पतिदेव, जो अनजान में होगा उसे भूल जाइए। एक बार अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लीजिए। बेटा ध्रुव, तो अपने पिता के लिए रोज प्रतिदिन सुबह शाम रोते थे मेरे लाल, पूछते रहते हर वक्त पिताजी कहाँ है माँ, यही तुम्हारा पिताजी है पुत्र। जाओ सबसे पहले पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करो मेरे लाल। धन्य है माता श्रिया, आज तूने इस संसार में बहुत नेक काम किया। जिस पिता के बारे में मैं बरसों से पूछा करते थे, जिसे दर्शन पाने के लिए व्याकुल थे, आज उस पिताश्री ने हमें दर्शन दिया। मैंने जो संसार में भक्ति किया उसका प्रतिफल मुझे ये मिला। सच पिताश्री के चरण में जाने से हमारे संसार में जितने भी दुख हुए सारे कष्ट दूर हो जाएंगे माँ। मैं अपने पिताश्री के चरणों में जाकर इसे नमन कर लेता हूँ। हेलो आहो गोरैया अलग आए पिताश्री, श्री मैं तुम्हारा गुनहगार हूं पुत्र। मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, लेकिन पुत्र ना जाने विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया था, जो इसी दरबार में तो उत्तम कुमार का मित्र बन करके आया था। पिताजी आप फिर देख क्या रहे हैं, बुलाइए उस काली नागिन को और दीजिए बीच में सजाए। तुम ठीक कह रहा है उत्तम। वो चांडाल ने मेरे हवेली में आकर के मेरे स्वर्ग जैसे घर को आग लगा दिया। हाँ पिताजी। चलो तुम लोग साइड में खड़े हो जाओ। अरे बिजली कहां गया रे गधा? उल्लू का पट्टा, शुगर के औलाद, कहां रहता है तू? माइक लो, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ करके अलग अलग हिस्से में तोड़ दूंगा, यानी कि 3 टुकड़ा कर दूंगा। कोई हथियार का जरूरत नहीं है, हाथ से मैं तुझे तोड़ दूंगा। ये बता छोटी महारानी अभी कहाँ है? एक तो टूटले जब यारो तोड़बा टूटते कहियो हुआ महारानी जी। महाराज महारानी के बारे में की पूछे छिए? क्या हुआ? छोटी महारानी जी 4 बजे गेला छो टॉयलेट टॉयलेट बाथरूम हो।
4 बजे से 11 बजने वाला है, उसमें क्या कर रही है वो? हमें जाने के लिए की करे छे नहीं करे छे। 4 बजे घुसला छो अभी तक नहीं निकलला छो। तो जाओ बाहर से आवाज लगाओ और बुला करके ले आओ। ए आवाज कत्ते लगलियो ने ये बे नहीं करना क्या रे? कत्तो दरवाजा खटखटे खोलबे नहीं करे रहो। जाओ दरवाजा को तोड़ दो। तोड़ भन के ताला नहीं मारी दिलियो तो। तू ताला लगा दिया? जी महाराज। तो चाबी तुम्हारे पास है तो खोल करके ले आओ। ए चाबी नहीं छो। बताइए तो। चाबी महारानी जी को पास है। ताला बाहर चाबी अंदर जी। ये कैसे हो गया? महाराज जहने ताला मार लियो महारानी जी बगलो सुन के रोना खिड़की से। ठीक। जहने नजर घुमेल खो फट सुना में खिड़की देख फेंकी दिलियो। अच्छा जी। चाबी वहीं पहुंचा दिया। जी महाराज। आज मैं तुम्हें मार करके दोनों पैर से विकलांग करूंगा। तो ही हमरा बहुत खिलइयो। एक पैर मेरे गधा तू कंपनी को 3 दिन छोड़ करके फिरार हो गया। 3 दिन ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। साला मैं तुम्हें इतना विकलांग बना दूंगा साला ने कहा कि तू कहीं नहीं जा सकता है। जाओ उसे बुला करके ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें। हेलो जी। आ रही देरी नर लगा के दिन माता आजू के दिन माया नमस्ते जी, क्या बात है? उधर लो महारानी, उधर है। हालो महारानी जी। आज जो मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ, जानती है बुलाने का मकसद क्या है? क्या? ना जाने अपने दरबार में आज कुछ लोग आए हुए और मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि तुम मुंह से देख करके पहचान करो कि ये लोग कौन है जो आज दरबार में आए हुए हैं। ये तो मंत्री जी है। बिल्कुल। ये उत्तम है। बिल्कुल। वो उत्तम का दोस्त है। ठीक। लेकिन उस औरत को मैं नहीं पहचानती हूँ। औरत कौन है? साउस है गधा। महारानी जी। उस औरत को भी गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। कौन है स्वामी जी? मैं नहीं पहचानती हूँ। एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं पहचानती हूँ। पहचानती नहीं है, दिखती भी तुमको नहीं है। सूझेगा तब न पहचानेगी। मैं तुम्हें बताता हूँ। बताइए। जब मैं तुम्हें शादी करके हवेली में लाया था, तब तो मुझसे रास्ते में सत करवा करके क्या मेरी महारानी को मुझसे दूर कर दिया था। याद करो, नहीं तो उसे भी बहुत जल्द याद कर दूंगा। अच्छा जी। ओहो, वही हरामजादी है। अगर मैं आराम ज्यादा ये कितकितुआ बीमारी धर लिया है। बता स्वामी जी वही बड़ी दीदी हैं। मेरी बड़ी महारानी के साथ तू ऐसा क्यों किया? स्वामी जी मुझसे भूल हो गई।
मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। Shut up! अरे चंडालित गलती पे गलती कर देने के बाद तू कह रही है कि मैं गलती नहीं करूंगी। जिस बच्चे को तो उत्तम कुमार का मित्र समझ बैठी है, जानती है वो लड़का कौन है? कौन है? बड़ी महारानी को हवेली से बाहर कर देने के बाद जब तू मुझे सुहाग रात के लिए कह रही थी, क्या मैं तुम्हें छोड़ करके जंगल गया था? हाँ स्वामी जी। और जिस जंगल में मैं शिकार खेलने के लिए गया था, उसी जंगल में मेरी महारानी झोपड़ी बना करके रह रही थी। मैं पानी प्यास के मारे जमीन पे बेहोश होकर के गिर पड़े। ये तो अच्छा हुआ मेरी बड़ी महारानी मुझे पानी पिला करके होश में लाया, और मैं उसी रात बड़ी महारानी के साथ उसके झोपड़ी में आराम किया था। उसी दिन का ये लड़का मेरा पुत्र है। ठीक है स्वामी जी, तो इन लोगों को रहने का व्यवस्था दे दीजिए। व्यवस्था दे रही है तू? जी स्वामी जी। जा, जिसे तू सजा दी थी उसके चरणों में जाकर के माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें। अरे दीदी जी मुझे माफ कर दो। पिताजी, इन माँ को तो फांसी दे दीजिए आप। अरे पागल हो गया है, जैसे तुम्हारा पिताजी पागल है तो तुम भी पागल हो गया है क्या? दिमाग नाम का चीज नहीं है। तो मुझे दिमाग नहीं है महारानी। आगे माई स्वामी जी क्या कर रहे हैं? 1 2 3 के सहारे राम नाम सत कर दूंगा। आज के बाद नहीं तो तू जीवित रहेगी, नहीं तो तू किसी का घर को बिगाड़ेगी। तो मर जाएगा ये सब दरबार का कुत्ता है। हाँ। स्वामी जी मेरे पास वक्त नहीं है, चलिए इन लोगों को रहने का व्यवस्था दे दीजिए। दीदी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगी। स्वामी जी छोटी बहन को माफ कर दीजिए। अगर सुबह का भटका शाम घर लौटकर चले आए उसे भटके हुए नहीं कहते हैं। छोटी बहन को माफ कर दीजिए। हेलो महारानी। जी स्वामी जी। देख रही है जिसे तू सजा दी वो तुझे माफ कर रही है। हाँ स्वामी जी। लेकिन तुम्हें ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी स्वामी जी। छोड़िए इन सब बातों को और आइए, मेरा ड्रामा इसी जगह से पूरा हो चुका है और आप लोग समय काफी हो गया। पुलिस को आने जाने का समय हो गया, आप लोग जाइए। गाना वाना फिर में मत रही। मिश्री मलाई खुआ में बनही मिश्री मलाई, नहीं खायो खुआ में बनही मिश्री मलाई। भंगिया पीस के तू हम के खिया दाना। गणेश के मम्मी बस पावर